जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ़ अली है और आज की हमारी कोर्स की फ़र्स्ट क्लास है जो कि फ़र्स्ट लेक्चर है। पीछे जो हमारी क्लास हुई थी वो फ़र्स्ट वीडियो थी, वो थी फ़ेसबुक इकोसिस्टम के हवाले से कि फ़ेसबुक के इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं या किन किन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्लास हुई थी हमारी जो कि फ़र्स्ट वीडियो थी। आज हमारे कोर्स का बाकायदा से स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फेसबुक पेजेस, कि फेसबुक पेजेस की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिंग ए प्रोफेशनल फेसबुक बिजनेस मैनेजर पेज, हम अपना प्रोफेशनल बिजनेस जो पेज है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो पेज की कैटेगरी चूज़ करनी है प्रॉपर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पेज की वो चूज़ करनी है, वो कैसे लिखनी है वो आज आपको बताऊंगा सारा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू मेक ए लोगो फॉर द पेज, कि आप लोगो किस तरह बना सकते हैं। उसके अलावा कवर फ़ोटो किस तरह आप बना सकते हैं। और उसके अलावा आपको पाँचवें छठे नंबर पर जो है वो कैनवा का यूज़ बताया जाएगा। ठीक है, कैनवा का यूज़ बताएंगे कि किस तरह आप कैनवा को यूज़ करके अपना लोगो बना सकते हैं, कवर फोटो डिज़ाइन कर सकते हैं या अपने पेज के लिए कोई भी आप पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर यही चीज़ें होंगी हमारी, और कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी ना करूँ, टू दी पॉइंट बातें बताऊँ और बड़े सादा अल्फाज के अंदर ही आप सबको समझाऊँ ताकि आप अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ सकें। और एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आपने कोर्स की वीडियो देखने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। अगर आप खाली वीडियो देख कर छोड़ देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा कोर्स करने का। तो आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप पे कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सिंपल आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर थोड़े से इश्यूज़ होते हैं कि कुछ चीज़ें जो वो अवेलेबल नहीं होते, कुछ फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं होते मोबाइल के ऊपर जो कि हमें लैपटॉप या पीसी के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो चलते हैं, आज हम अपनी फर्स्ट क्लास में पहले जो पॉइंट है वो फेसबुक पेजेस की क्या इम्पोर्टेंस है। फेसबुक पेजेस हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अहम है, चाहे आप कोई बिज़नेस करते हैं, चाहे आप कोई सर्विस सेल करते हैं, या आप कोई पब्लिक फिगर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं। मिसाल है आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं और पेज क्रिएट करने के बाद ही आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, हता कि जो फेसबुक जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते जो कि फेसबुक पेज के अंदर आपको फ़ीचर मिलते हैं। इसी वजह से फेसबुक ने फेसबुक पेजेस वाला जो सेक्शन है उसको बनाया ताकि लोग अपना पेजेस वगैरह बना के अपनी मार्केटिंग करें, अपनी ऑडियंस बिल्ड करें और उससे पैसा कमा सकें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है फेसबुक पेज की। फेसबुक पेज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली कहेंगे कि मैं अपनी फेसबुक आईडी से ही काम चला लूँगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आप 5000 फ्रेंड्स ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अपने 1 मिलियन तक भी फॉलोवर लेके जा सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप ऑडियंस अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपने पेज के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ अपने बिज़नेस का पेज बनाकर उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि फेसबुक बिज़नेस का जो पेज है वो किस तरह बनता है, बिज़नेस पेज किस तरह बनता है प्रोफेशनल तरीके से, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा समझाऊंगा और पेज की कैटेगरी बताऊंगा। अगर आपका पेज किसी रेस्टोरेंट के मतलब है तो आपने क्या कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आपका पेज कोई कॉस्मेटिक के हवाले से तो आपने क्या करना है। अगर आपका पेज कोई क्लॉथिंग के बारे में है तो आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है। या आपका कोई पेज कंस्ट्रक्शन के हवाले से, किसी भी हवाले से है, तो आपने अपने अपने पेज के नाम से ही अपनी कैटेगरी जो वो उसकी नीच जो है वो सेम रखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने जो पेज बनाया है वो आपका रेस्टोरेंट के मुतालिक हो और नीचे जो कैटेगरी है वो आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लगा रहे हो या किसी और चीज़ के लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, वरना फिर आपका जो पेज है वो सर्चिंग बेस के ऊपर नहीं रहेगा। तो चलते हैं हम अपने पेज बनाने की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की आईडी पर जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी फ़ेसबुक की आईडी पे आ चुका हूँ। ये मेरी आईडी है फ़ेसबुक की। ठीक है, और इसके नीचे ये फ्रेंड वाला सेक्शन है, पेजेस वाला सेक्शन है, ग्रुप वाला सेक्शन है, ये सारे सेक्शन हैं। ठीक है, अभी हमने जो क्रिएट करना है वो करना है पेज। तो सिंपल हम जाएंगे पेजेस वाले सेक्शन के अंदर। तो मैं पेज वाले सेक्शन में आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेजेस हैं।
ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो क्लाइंट्स के पेज हैं। ये मेरा पेज है, ठीक है, आप सबको पता होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मेरा पेज है जिसके ऊपर 23,000 फॉलोअर्स हैं और 17,000 लाइक हैं, ठीक है, और एक्टिव है थोड़ा सा पेज मेरा। तो यहाँ पर काफ़ी पेजेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने कोई भी मैं पेज आपसे छुपा नहीं रहा और ना कुछ छुपाऊँगा आपसे, जो भी है मैं सब दिखाऊँगा, ठीक है। ये सारे पेजेस हैं, तकरीबन कोई 15-20-25 पेजेस हैं मेरे ख्याल से। तो ये डिफरेंट पेजेस हैं डिफरेंट बिजनेसेस के हवाले से। इसमें क्लासिक पेजेस भी हैं और प्रोफाइल पेजेस हैं। ये जो हैं वो सारे प्रोफाइल पेजेस हैं जिसके ऊपर स्विच नाउ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर अभी हम सिंपल अपना पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पे मैं जाऊँगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपने मोबाइल पे सिंपल क्रिएट न्यू वाले सेक्शन में, लेकिन मैं मोबाइल के ऊपर भी 2-4 वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, कि मोबाइल के ऊपर आप किस तरह पेज क्रिएट करते हैं, किस तरह से सेटिंग करते हैं, किस तरह उसके एड्स रन करते हैं मोबाइल के ऊपर। अगर किसी बंदे के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो वो मोबाइल पर भी काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है या PC नहीं है तो आप मोबाइल पर काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। आल दो मोबाइल के ऊपर थोड़े से कम फीचर्स होंगे, लेकिन आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी सिर्फ मोबाइल ही था, मोबाइल से ही मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ से बताना भूल गया, मेरा यहाँ पे एक पेज है न्यूट्रा फूड्स के नाम से, जो मैंने बहुत पहले पेज बनाया था और फर्स्ट बिज़नेस था मेरा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज है मेरा न्यूट्रा फूड्स। ये मैंने मोबाइल से ही पेज बनाया था, उसको मैं मोबाइल से ही रन करता था, मैं पंजीरी वगैरह मैं सेल करता था, ठीक है। 2021 में मैंने ये पेज क्रिएट किया था। ये फेसबुक की शॉप वगैरह मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर मैंने इसकी सेटिंग की हुई है पेज की। ये मेरा पेज था, मैं पंजीरी सेल करता था, ठीक है, ये आपके सामने है। तो ये आपको पता है ज़्यादातर जो वो सर्दियों में ही आइटम सेल होती है। ये मेरी तस्वीर है, आप देख लें, ये मेरी तस्वीर है। मैं लाहौर गया था, वहाँ पर एक मेला था, तो मेले के अंदर ये मैंने एक स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ इतनी ख़ास कामयाबी नहीं मिली। मेरे सिर्फ जस्ट 2 से 3 पैकेट सेल हुए थे, बाकी सारा मैं माल वापस लेके आ गया था। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत कुछ इंसान सीखता है, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हर मोड़ के ऊपर इंसान सीखता है। तो ये मेरा जर्नी था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। न्यूट्रा फूड्स के नाम से मेरा ये पेज था जो कि मैंने मोबाइल से ही बनाया था, मोबाइल से ही मार्केटिंग करता था, सारा कुछ मैं मोबाइल से ही करता था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप से पेज किस तरह बनता है। सिंपल हम क्रिएट न्यू पेज पर जाएंगे। मैं मोबाइल के ऊपर वीडियोस बना दूंगा 3-4, ताकि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल पर भी सीख जाएं कि किस तरह पेज क्रिएट करते हैं। सिंपल अब हम अपना पेज का नाम डिसाइड करेंगे। पेज का नाम डिसाइड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये हैं कि आपका जो पेज का नेम है वो एक तो छोटा होना चाहिए, 2 से 3 वर्ड के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और यूनिक नेम होना चाहिए। ये ना हो कि ऑलरेडी उस नेम के साथ बहुत सारे पेजेस क्रिएट हुए हों। तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी नाम या अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, किस तरह आप चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सिंपल 2 वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, मिसाल है आप सोच रहे हैं कि यार मैं अब क्या नाम रखूं या क्या ना रखूं, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट बताने लगा हूं। आप सिंपल उस वेबसाइट का यूज़ करके वहां से नाम जो वो जनरेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको दूसरी एक वेबसाइट और बताऊँगा जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर ये नाम अवेलेबल भी है या नहीं है, क्या उसका जो नाम मैंने रखना है वो फेसबुक पे अवेलेबल है, क्या उसकी डोमेन अवेलेबल है, क्या वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया हमारे हैं वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहली जो वेबसाइट है जहाँ से हम अपने नाम वगैरह जनरेट कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, वो वेबसाइट का नाम है नेमलिक्स, ठीक है। सिंपल हम गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेमलिक्स। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने बोर नहीं होना बस, ठीक है। नेमलिक्स के नाम से वेबसाइट है, उसको हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये मैं अभी वेबसाइट पे आ गया हूँ, सिंपल namelix.com ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना बिज़नेस का नेम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल कीवर्ड डालूँगा, कोई भी आपका जो भी बिज़नेस है,
जिस भी नीच के अंदर बिज़नेस है आपने सिंपल वो कीवर्ड डालना है। मैं यहाँ पर जो पेज क्रिएट करूँगा वो मार्केटिंग सर्विस के लिए पेज क्रिएट करूँगा। मिसाल है मैं एक मार्केटर हूँ और मैं अपना पेज क्रिएट करने लगा हूँ मार्केटिंग के हवाले से, ताकि मैं कल को अपनी जो सर्विस है वो ऑफ़र करूँगा लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं मार्केटिंग का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, ताकि मेरा उसी नीच के अंदर ही पेज क्रिएट हो। यहाँ पर वो आगे मुझसे पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट करो क्या किस तरह का होना चाहिए नाम। ऑटो होना चाहिए, ब्रांडेबल नेम होना चाहिए, अल्टरनेटिव स्पेलिंग होनी चाहिए, नॉन इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ऑटो भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। वो मुझसे आगे पूछ रहा है कि भाई किस तरह का होना चाहिए, लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मीडियम पे जाता हूँ। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है कि ब्रांड इन्फो चेक डोमेन, क्या आप डोमेन भी चेक करना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं चेक करना चाहता, मैं जस्ट नाम के आइडियाज़ लेना चाहता हूँ कि भाई कौन से नाम है जो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये उसने मुझे ऑटोमेटिकली कुछ नाम जो वो सजेस्ट कर दिए हैं कि भाई आप ये नाम जो वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी नाम है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद आपने एक दूसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है नेम चेकर। ठीक है, नेम चेकर वेबसाइट है, उसको आपने चले जाना है, उस पर चले जाना नेम चेकर के नाम से। नेम चेकर पे आपने चले जाना, यहाँ पे हम अपना जो नाम चूज़ करेंगे नेम लिस्ट के ऊपर उसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने कोई भी एक नाम चेक करता हूँ, कौन सा चेक करूँ यहाँ पे, कोई आसान सा नेम, हाइप शॉप, नहीं ये भी नहीं सही। ये चेक करते हैं, ग्रोथ नेकलेस, ये मैं चेक करता हूँ यहाँ पर है कि नहीं है। स्पेलिंग क्या थी, NEXUS। यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है नाम, वो यहाँ पर मुझे शो करवा देगा। अब वो कह रहा है कि भाई ना इसकी डोमेन है .com के अंदर, ना फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, और ना ही ट्विटर पर है, टिम्बलर पर है, रेडिट पर भी नहीं है। ठीक है, यानी काफ़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है और कहीं पर नहीं अवेलेबल। तो हम ये नाम नहीं रखेंगे, हम कोई और चूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई और नाम देख लेता हूँ, एडवर्टाइज नाउ, ये नाम भी अच्छा है वैसे, एडवर्टाइज। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने लाजमी देखनी है और इस चीज़ को आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एडवर्टाइज नाउ का भी नहीं यहाँ पे अवेलेबल। आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है इस चीज़ के ऊपर। मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ तो बड़ी जल्दी जल्दी से नाम यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लूँगा, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर टाइम जो ना वो स्पेंड करना है ताकि आप एक अच्छा नाम फाइंड करके वो रख सकें अपने बिज़नेस का या अपने पेज का। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नाम चूज़ किया है, टॉप रीच मार्केटर। अब यहाँ पर जो उसकी डोमेन है .com के अंदर वो तो अवेलेबल है, लेकिन फेसबुक के ऊपर वो कह रहा है कि अनअवेलेबल है। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी कह रहा है कि अनअवेलेबल है, पिंटरेस्ट पे भी है, उसके बाद वीमियो। ठीक है, और यूट्यूब पे भी स्क्रॉलिंग हो रही है। अब यहाँ पर फेसबुक पे कह रहा है कि नहीं है ये, लेकिन हम अभी जाके चेक करेंगे कि फेसबुक पे भी है या नहीं है, या जस्ट ये यहाँ पर कोई एरर हमें शो करवा रहा है। तो हम जाके चूज़ करेंगे। ये नाम वैसे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नाम के ऊपर काफ़ी थोड़ी रिसर्च करनी है। नाम आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम एक चूज़ किया है, टॉप रीच मार्केटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसके बाद रिसर्च भी कर लेते हैं, थोड़ी सी सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पर टॉप रीच जो है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। टॉप रीच मार्केटर के नाम से हम पेजेस चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी कितने पेजेस वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ताकि अगर तो ज़्यादा पेजेस होंगे फिर हम ये नाम चूज़ नहीं करेंगे, फिर हम कोई और नाम ही फाइनल करेंगे।
यहाँ पर मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही है जो कि टॉप वाइड रीच के नाम से है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी है ये भी कोई। तो हमारा नाम जो वो फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना पेज क्रिएट। पेज क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने न्यू पेज क्रिएट पे जाना है और पेज क्रिएट करना है, ठीक है। वीडियो तकरीबन 15 मिनट की हो गई है, लेकिन आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है एंड तक, बोर नहीं होना, साथ थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा लें आप। यहाँ पर हम नाम लिखते हैं जी टॉप रीच, आर बड़ा डालेंगे हम, CH रीच। नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटर, टॉप रीच मार्केटर। अब ये जो डेस्कटॉप प्रीव्यू है, अभी हमें मोबाइल पे भी चाहिए कि मोबाइल पे किस तरह हमें शो होगा। तो ये अभी जो शो हो रहा है ये मोबाइल के ऊपर शो हो रहा है हमें, ठीक है, सिंपल। अगर हमें डेस्कटॉप पे चाहिए प्रीव्यू तो वो ऐसा शो होगा, लेकिन अभी हम जस्ट मोबाइल के ऊपर रखते हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि ठीक है आपका नाम ये ओके है। उसके बाद कैटेगरी वो पूछ रहा है, तो कैटेगरी यहाँ पर मैं एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी डालता हूँ। इसमें से दोनों में से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, या मैं दोनों भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी भी चूज़ कर सकता हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी भी चूज़ कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी कैटेगरी जो मेरे सामने आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बायो है। बायो आप यहाँ पर अपनी अपनी नीश के रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चैट जीपीटी का भी थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ कि आपने किस तरह चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई हमारे लिए भी कुछ लिख के दिखा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर चैट जीपीटी हम लिखेंगे, चैट जीपीटी लॉगिन। मेरी यहाँ पर ऑलरेडी ईमेल लगी हुई है, तो आप लोगों ने अपनी ईमेल डालनी है तो आपका भी लॉगिन हो जाएगा। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जहाँ पे हम अपने मसले मसाइल इससे पूछ सकते हैं और ये हमें बताएगा, ठीक है। ये हमें बताएगा, हमारी हेल्प करेगा कंटेंट लिखने में, बताने में, रिसर्च करने में, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे वो कह रहा है सेशन एक्सपायर हो चुका है, आप दोबारा लॉगिन करें, तो हम दोबारा कर लेते हैं भाईजान। अब यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया हूँ। एक ये चैट जीपीटी है और एक गूगल ने भी अपना एआई टूल इंट्रोड्यूस करवाया है लास्ट मंथ 15 मई को उन्होंने अपना लॉन्च किया है गूगल मीट के नाम से, गूगल मीट बार्ड के नाम से वो है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपने लिखना है, उसको सवाल देना है, ठीक है, कि भाई हमारे लिए ये लिखो, राइट ए बायो ऑफ मार्केटिंग पेज। यहाँ पर उसको मैं बोलूँगा शॉर्ट लिखना, लंबी ना लिख देना। राइट ए बायो 2 सेंटेंस, 2 लाइन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर वो मेरे लिए 2 लाइनें जो ना वो लिख देगा, ठीक है, सिंपल सी। वो कह रहा जी ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड विजिबिलिटी एंड कैपिटिवेट योर टारगेट ऑडियंस with our innovative marketing solutions, experience exponential growth and maximize your brand potential today। बहुत अच्छी लाइन इसने बताई है, ठीक है। अब यही चीज़ हम गूगल मीट बार का जो एआई टूल है उस पर भी देखते हैं कि वो हमें क्या वहाँ पर बताता है, ठीक है। उसके लिए भी सिंपल मैं यहाँ पर नई टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा गूगल मीट बार, ठीक है। ये एआई टूल हैं, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है अपने काम के अंदर, ये आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री हैं, कोई इसके पैसे वैसे नहीं हैं, ना आपसे पैसे मांगेंगे ये लोग। भाई बाद में ले लेना। अच्छा यहाँ पर मैं उसको वही सेम बोलता हूँ कि भाई लिख मेरे लिए कुछ। ये गूगल का ऑफिशियली खुद का है, ठीक है। चैट जीपीटी एक अलग कंपनी है, ये उसने मुझे बता दिया है कि भाई योर नेम इज़ मार्केटिंग, ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। ये उसने मुझे सारा कुछ बता दिया। शीज़ ये तो कुछ और ही बता रहा है मुझे।
यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट जो डालना है ना वो अच्छा डालना। प्रॉम्प्ट वो होता है जो हम इसको सवाल करते हैं, वो आपने अगर अच्छा डाला तो ये आपकी ऑटोमेटिकली जो ना वो अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देगा। यहाँ पर हम अपनी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने पेज की बायो में डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दी है यही सेम, और अभी हम करेंगे क्रिएट पेज। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों को मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस रिसेंटली, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है। ठीक है, ये मुझे पिछले दिनों भी काफ़ी इश्यूज़ आया था, लेकिन अभी फिर आ रहा है, तो ये आप लोगों को भी इशू आएगा, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसका सिंपल हल यही है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर या अपने पीसी के अंदर जो है वो फेसबुक लाइट जो थी वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर जाके आपने पेज बना लेना है। पेज बनाने के बाद जो आपकी ओरिजिनल आईडी है उसको आपने बनाना है एडमिन। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल होंगे वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आप अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक लाइट इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आप सेम पेज यही क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आपका क्रिएट पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा, उसके काफ़ी इश्यूज़ हैं, कुछ फेसबुक के अपने भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, बग्स वगैरह भी आ जाते हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये इशू आए तो आपने सिंपल फेसबुक लाइट जो वो यूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, अभी मेरा वाईफाई चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ अपना मोबाइल का डाटा ऑन करके इसको दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ आएंगे, लेकिन इश्यूज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उसके हल की तरफ जाना। अच्छा, ये मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। ये कैसे हुआ है ये भी अभी बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ना एक रैप जो वो डाउनलोड किया हुआ, ये यूँ समझ लें कि प्राइवेट आपका इंटरनेट होता है, जिस तरह एक होता है दूसरा, हम जो ब्लॉग वेबसाइट होती हैं उसको ओपन कर सकते हैं। इसको आप वीपीएन समझ लें। अगर आपके पास वीपीएन है तो आपने वीपीएन को ऑन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल वीपीएन को ऑन किया और फिर मैंने ट्राई किया तो वो पेज बन गया। ठीक है, अगर ऐसा ना बनता तो फिर मैंने सिंपल अपना जो वाईफाई था उसको बंद करके मोबाइल के इंटरनेट से मैंने देखना था कि उससे पेज बनता है कि नहीं बनता। तो वैसे ये पेज बन चुका है। अभी मैं यहाँ पर सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अपना इलाका जो भी है आपका। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं 63111007। ठीक है, यहाँ पर ईमेल डालनी है। ये चीज़ें आपने पहले अपनी बना लेनी है। ठीक है, ईमेल वगैरह तो हर बंदे की होगी, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कोशिश करें अपनी ईमेल अपने बिज़नेस नेम से ही बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह आपने डालना है, सिटी डालना है। सिटी में यहाँ पर हाफजाबाद डाल लेता हूँ, मेरा हाफजाबाद सिटी है तो मैंने हाफजाबाद डालना। आपने अपने हिसाब से एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और अपने एरिया का नाम लिखेंगे और साथ लिखेंगे, मेरा अगर हाफजाबाद है मैं लिखूँगा हाफजाबाद पोस्टल कोड, तो मेरा जो पोस्टल कोड होगा वो सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि टाइमिंग क्या है, भाई आपके पेज की टाइमिंग क्या है। अगर आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है तो आप ऑलवेज़ ओपन भी रख सकते हैं, अगर आपकी कोई फिज़िकल शॉप है तो आप अपनी टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑलवेज़ ऑनलाइन रखूँगा। ठीक है, और सिंपल मैं करूँगा नेक्स्ट। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भाई अपनी प्रोफाइल डालो और कवर फ़ोटो डालो, अभी हम नहीं डाल रहे। ठीक है, अभी जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना ऐड एक्शन बटन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन बटन के अंदर आप व्यू शॉप भी लगा सकते हैं, गेट टिकट, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नो। एक्शन बटन वो होगा जो आपके यहाँ पर शो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉल नो वाला लगाता हूँ फ़िलहाल और नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा नंबर है, वही नंबर है। आप व्हाट्सएप का भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ये उसने सेव कर लिया है, ये हमारा नंबर जो वो साथ लग चुका है और अब हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर पूछ रहा है कि व्हाट्सएप का नंबर कौन सा है।
व्हाट्सअप बिज़नेस का नंबर आपने लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल व्हाट्सअप का नंबर नहीं यहाँ पे चलेगा, व्हाट्सअप बिज़नेस का चलेगा। यहाँ पर आपको वो कोड सेंड करेगा, ठीक है। तो कोड जो भी होगा, कोड आपने यहाँ पर फिल करना है और आपका जो व्हाट्सअप बिज़नेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता, तो सिंपल मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया है। अभी हमारा जो पेज है वो बन गया है, ठीक है, प्रॉपर। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी करनी है, जिसके अंदर हमारा लोगो है, कवर फ़ोटो है, ठीक है, कवर फ़ोटो है, लोगो है, और उसके बाद हमारे अबाउट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने अभी यहाँ पर फिल करनी है। जिस तरह वेबसाइट है, ऐड अ सोशल लिंक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, या मेरा दिल है कि इसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को भी इतनी लंबी वीडियो समझने में। ये हमारा पेज तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी जो वो हमने लोगो क्रिएट करना है और कवर फ़ोटो क्रिएट करना है और उसको लगाना है, और सिंपल अपनी अबाउट की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पुट करनी है, और हमारा जो प्रॉपर पेज की जो सेटिंग है वो हो जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं सारी। पेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, फेसबुक पेज जो वो क्रिएट हो चुका है, कैटेगरी भी मैंने पेज की लगा दी है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख दी है। अभी हमारा लोगो रहता है, कवर फ़ोटो रहता है, और कैनवा का यूज़ वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है लेक्चर 1 का, ठीक है, पार्ट 1, और कल जो होगा वो पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह, इसी का लेक्चर 2 का, लेक्चर 1 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट वाइज हम वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। अल्लाह हाफिज़। एंड पर ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हो सके तो नीचे आपने कमेंट करके बताना है, मुझे फ़ीडबैक देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है या नहीं आ रही। मिलते हैं कल वाली क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।